सदघन चिदघन आनंद घन नंदनांघ्रि जुगल ध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। अतएव अनादिकाल से उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनवरत प्रयत्नशील है, किंतु अभी तक आनंद का आभास भी नहीं प्राप्त हो सका। अतएव विचारणीय हुआ क्या कारण है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्यान्य धर्म ग्रंथों के द्वारा आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम जीव, एक का नाम माया। एक एक तत्व पर विस्तृत व्याख्या की गई। ब्रह्म के विषय में बताया गया
कि जो अनंत मात्रा का हो और अनंत काल के लिए अनंत शक्तियों से युक्त हो और दूसरे को भी अनंत स्वरूप प्रदान करे। बृहति बृंघयति दोनों काम करे, स्वयं भी अनंत मात्रा का है, दूसरे को भी अनंत मात्रा का कर देता है। और तीन चीजें उसके पास है प्रमुख, सत्य चित्त आनंद। और प्रत्येक जीव उसी सच्चिदानंद का अंश है, क्योंकि शक्ति है। शक्ति होने के कारण उसको अंश कहा जाता है। और उस ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मूर्तन चैवा मूर्तन च, वेद कह रहा है। बृहदारण्य को उपनिषद 2:3:1 द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार, सगुण सविशेष साकार। ये दो रूप कैसे हुए? हुए नहीं, सदा से हैं। क्यों? इसलिए कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलयाच, श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। उसके पास अनंत शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों में प्रमुख शक्ति है एक स्वरूप शक्ति, पराशक्ति भी उसको कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं। उसी शक्ति के द्वारा वो कर्तुम कर्तु अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। तो जब चाहे सगुण साकार बन जाए, जब चाहे निर्गुण निराकार बन जाए। ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली। द्वादशाह वदुभय विधम बादरायणोता 4:4:12 इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा, स यदा सशरीरताम संकल्पयति सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरा। क्यों? सत्य संकल्पत्वात्, संकल्प वैचित्र्याच्च। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, शंकराचार्य ने कहा। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते, शंकराचार्य ने कहा। तो वो ब्रह्म भागवत के अनुसार 3 प्रकार का है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। भागवत भी वेद है। ध्यान दो सब लोग। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। पहले स्कंद के 3 अध्याय का 40वां श्लोक। यह भागवत वेद स्वरूप है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम छांदोग्योपनिषद
सातवें प्रपाठक के पहले खंड का दूसरा मंत्र। ये पुराण भगवान के श्रीमुख से निकले हैं, ये वेद के समान है, पांचवा वेद है। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते भागवत। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित मेतत ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदोथर्वांगिरस इतिहास पुराणम। भगवान के निश्वास से पुराण भी निकले हैं, वेद भी निकला है, और पुराण पहले निकले हैं। पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमं स्मृतम अनंतरंच वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। मत्स्य पुराण 3:3। तो भागवत को केवल पुराण मत समझिए, ये पांचवा वेद है। और सबसे बड़ी बात लिखा वेद व्यास ने गरुड़ पुराण में, अर्थोयम ब्रह्म शास्त्रा सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। सारे उपनिषदों का और समस्त वेदांत सूत्रों का अर्थ है भागवत। 18,000 श्लोक में, 335 अध्याय में, 12 स्कंद में मैंने वेदों का, वेदों के उत्तर भाग उपनिषदों का और वेदांत का सार लिखा है। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। भागवत में सब शास्त्रों वेदों का सार निचोड़ लिखा गया है। पहले स्कंद के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। तो जैसे वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, सगुण साकार भगवान कैसे है? जिसके बराबर कोई न हो, जिससे बड़ा कोई न हो। ऐसा होता है वो भगवान, उसी को भागवत कहती है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीश, 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। उसी को गीता कहती है। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच दैवतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। सब ईश्वरों का वो ईश्वर है श्री कृष्ण। और भी ईश्वर है क्या? जितने स्वांश हैं भगवान श्री कृष्ण के, वे सब ईश्वर हैं, सब भगवान हैं। जितने अवतार हैं सब ईश्वर हैं। ब्रह्मा भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, शंकर जी भी ईश्वर हैं। इन सब ईश्वरों का वो ईश्वर है। न तस्य कश्चित पतिरस्तु लोके न चेचिता। उसका कोई पति नहीं, स्वामी नहीं, उसका कोई ईशिता नहीं, शासक नहीं।
वो सब का शासक है। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैहि। 6वें अध्याय का 13वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। यस्मात् परम ना परमस्त किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। एतद् घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय। छांदोग्योपनिषद 3:17-6। तो भागवत कहती है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 1-2-11। श्री कृष्ण के 3 अभिन्न स्वरूप हैं। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। तो परमात्मा और भगवान में विशेष अंतर नहीं है, दोनों सगुण साकार हैं, दोनों का नाम है, रूप है। लेकिन ब्रह्म और भगवान में यानी उनके कार्य में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्म में केवल 2 शक्ति प्रकट होती है, एक अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और एक आनंद स्वरूप स्वरूपानंद के लिए। ज्ञानियों का है वो स्वरूपानंद, और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती ब्रह्म में। और परमात्मा का लीला परिकर नहीं है और सब कुछ है। और श्री कृष्ण में सब शक्तियों का प्राकट्य होता है। इसलिए श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा जाता है। वे अवतार नहीं लेते रोज रोज। सब अवतार जो आपके यहाँ गिनाए गए हैं भागवत में, 22 अवतार, 24 अवतार, ये सब श्री कृष्ण के अवतार नहीं हैं, ये पुरुष के अवतार हैं। भागवत में ये सब निरूपण है। राम कृष्णा बीति भुवो भगवान हरद्भरम। पहले स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। ये दोनों भगवान हैं, स्वयं राम कृष्ण। और वैसे जितने भी अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मना। लेकिन अन्य त्वंश कला प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1:3-28। भागवत में ये सब स्पष्ट डिटेल में निरूपण किया गया है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। 10:1-23। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। ध्यान दो, भगवान किसी माँ के पेट में नहीं जाते। हम लोग पेट में जाते हैं ना,
हमारा तो शरीर बनता है ना रज बीर्ज से। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, ओ भगवान ही भगवान का शरीर है। स्वयं अपना शरीर वो बन जाते हैं, किसी मटेरियल से नहीं। हम लोग तो पंच महाभूत का शरीर धारण करते हैं और हम दिव्य हैं, और भगवान दिव्य है, शरीर भी दिव्य है। तो वो पहले पहल 10-2-16 आनक दुंदुभे मन आविवेश, वसुदेव के मन में भगवान आए, फिर वसुदेव के मन से देवकी के मन में गए, पेट में नहीं गए। और उनका शरीर दिव्य सत्व का है। एक माइक सत्व होता है, देवताओं का शरीर जैसा है, सत्व गुण माया का जो होता है वो नहीं। भगवान का शरीर दिव्य चिदानंद स्वरूप सत्व का है। सत्वोपन्नानि सुखा बहानी सताम भद्राणि मुहुखलानाम। 10-2-29 भागवत। सत्वं विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ शरीरिणाम श्रेय उपायनम बपु। 10-2-34 विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। 10-37-23 क्रीडार्थ मद्यात्म मनुष्य विग्रहं न तोस्मि धुर्यं यदुवृष्णिशाश्वताम्। 10-37-24 न माता न पिता जस्य न भार्या न सुता दया। भगवान के न माँ है, न बाप है, न श्रीमती है, न बच्चे कच्चे हैं। अहमेवा समेवाग्रे, मैं अकेला हूं, एको हम। आप लोग कभी घर में अकेले रहते हैं जब, कैसा लगता है अकेला? और भगवान अकेले रहते हैं कितने समय प्रलय के बाद, कोई नहीं। नात्पीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। अपना भी कोई नहीं उनका, पराया भी कोई नहीं, देह भी नहीं है मानव का। अर्थात हम लोगों का देह तो कर्म बंधन से मिलता है ना, उनका देह तो है ही नहीं। वो बना ले ठीक है, उनकी इच्छा, न बनावे नहीं सही। 10-46-38 न चास्य कर्म वालों के सदसन मिश्र योनिषु। उनका कोई कर्म भी नहीं है। सत योनि में, असत योनि में, मिश्र योनि में। सत माने देवताओं की योनि में, असत माने पशु पक्षी मत्स्यावतार
कच्छपावतार, और मिश्र नरसिंहावतार। क्रीडार्थ सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। 10, 46, 38, 39। वो दिव्य शरीर धारण करके अपने आप आते हैं। अस्यापि देव बपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा कह रहा है 10, 14, 2, आप स्वेच्छा में शरीर धारण करते हैं, न तो भूतमयस्य, पंच महाभूत का नहीं। त्वं ब्रह्म परमं व्योम। उद्धव जी कह रहे हैं आप ब्रह्म हैं। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते पर, प्रकृति से परे, अंतिम, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथक बपु। अपनी इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं। 11, 11, 28। इंद्र कहता है स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये। 10, 27, 11। आदायांतरधाज्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। अलक्षित हो गए अंतिम समय में। 3, 2, 11। लोकाभिरामां स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलाम योग धारणया ज्ञेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। 11, 31, 6। सौदामन्या यथा काशे यान्त्या। ये मैं एक एक श्लोक का अर्थ करूंगा तब तो महीनों बीतेगा। मैं सबका सारांश एक लाइन में बता दूंगा बस, कि भगवान का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद ही शरीर है, और वो शरीर उसी शरीर से चले गए थे अपने लोक में। ये बता रहा हूं मैं। यान्त्या हित्वा भ्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैः। सब खड़े देखते रहे ब्रह्मा शंकर और अलक्षित हो गए भगवान। अरे उनको अपने शरीर सहित जाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मरते न जो गुरु सुतम यमलोकनीतम त्वाम चानयच्छरणद परमास्त्र दग्धम जिज्ञेन्तकान्तकमपीपमसावनीशा किं स्वावने स्वरनयन मृगयुम सदेहम। 11, 31, 12। जो अपने गुरुपुत्र को मरने के बाद जमराज को ऑर्डर दे करके बुला दिया, और जिसने परीक्षित तुमको जो अश्वत्थामा ने भस्म कर दिया था ब्रह्मास्त्र से, तो उसी ने जिलाया है तुमको। और जिसने भगवान शंकर पर विजय प्राप्त की, और जिसने इसी शरीर से उस व्याध को, जिसने भगवान के चरण में बाण मारा था अंतिम काल में, उसको स्वर्ग भेज दिया इसी शरीर से, तो उसको अपने सशरीर जाने में क्या प्रॉब्लम? तो भगवान का शरीर दिव्य है,
इसलिए भगवान ने गीता में कहा जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो वेत्ति तत्पता। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। मैं अपनी योग माया से शरीर बना लेता हूं, माया से नहीं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं अपनी इच्छा से अपना शरीर बनाकर माइक लोक में अभी आता हूं, रामकृष्ण वगैरह अवतार लेकर। अब अवतारों में अलग अलग काम होता है, इसलिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी शक्ति को प्रकट करना पड़ता है अवतार काल में। केवल नरसिंह अवतार का एक काम था, 1 मिनट का। ये पकड़ा हिरण्यकशिपु को, एक जांघों पर लिटाया, एक फाड़ दिया, बात खत्म। अब जाओ अपने लोग, और कोई काम ही नहीं। अब रामावतार में बहुत काम था, कृष्णावतार में बहुत काम था। अरे 11,000 वर्ष भगवान राम रहे और 100 वर्ष श्री कृष्ण रहे। बहुत काम करना था। तो अब काम की दृष्टि से शक्तियों को प्रकट करते हैं भगवान के अवतार, लेकिन ये सब युगावतार हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते, वो युगावतार आते हैं, पुरुष के युगावतार। देखो भगवान के एक अंश है कारणारणव साई, महाविष्णु कहते हैं उनको। ध्यान दो, मैं डिटेल नहीं कर सकता। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान साइहजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। यानी श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु, इन्हीं को कारणार्णव साई कहते हैं। ये जब सृष्टि करना होता है ऐसे आंख से देखते हैं बात। फिर इनके अंश है गर्भोदशाई, उनकी नाभि से ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं, ये द्वितीय पुरुष है। और तृतीय पुरुष है क्षीर सागर में जो सोते हैं और जो सबके हृदय में बैठकर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, जो वेद कह रहा है श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण 7वें मन्वंतर की 28वीं चतुर्युगी के अंतिम द्वापर में एक कल्प में एक बार आते हैं। यानी 4 करोड़ 29 लाख 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष में
इतने का एक कल्प होता है, एक बार श्री कृष्ण आते हैं स्वयं भगवान, और बाकी हर द्वापर में युगावतार श्री कृष्ण आते हैं। अभी 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। ये 7वें मनवंतर का 28वीं चतुर्युगी का द्वापर था। उन श्री कृष्ण के लिए गोपाल तापनीयोपनिषद में कहा गया, कृषिर भूवाचक शब्दो नश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण है। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र। वेद में प्रश्न किया गया, कफ परमो देवा कुतो मृत्युर्बिभेति कस्य ज्ञातेनाखिलम ज्ञातम भवति। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र, कौन है सुप्रीम पावर, परात्पर भगवान। उत्तर दिया गया, कृष्णो वै परमम दैवतम गोविंदान मृत्युर्बिभेति गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम तज्ञातम भवति। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का तीसरा मंत्र, वो परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनमीश्वरम। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का 8वां मंत्र, एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का 19वां मंत्र, एको संजो बहुधा विभाति। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का 19वां मंत्र, तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का 33वां मंत्र, कृष्ण एव परो देवस् तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत। गोपाल पूर्व तापनीयोपनिषद का 49वां मंत्र, कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम। कृष्णोपनिषद का 12वां मंत्र, कृष्णो हवै हरि परमो देव सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान इत्यादि। राधोपनिषद, अर्थात श्री कृष्ण ही अंतिम सुप्रीम पावर है। उन्हीं के अंडर में अनंत भगवान के स्वरूप भी है और मायाबद्ध जीव भी है और माया भी है। कृष्ण में नमवेहित्वमात्मान मखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। भागवत 10, 14, 55। ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति की है, गर्भ में भी बाद में भी। आप लोग पढ़े सुने होंगे, पंडितों से जानते होंगे। श्री कृष्ण के गुणों को कौन गिन सकता है? जो वा अनंत गुणानंता अनुक्रमिष्यन सत बाल बुद्धि। वो तो एक बच्चा है भोला जो ऐसा कहता है इतने गुण है उतने गुण है। 11, 4, 2 गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। 10, 14, 7 नान्तम गुणानामगुणस्य जग्मु। 1, 18, 14 अनंत गुण है, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत शक्ति, अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड। उनकी कोई चीज लिमिटेड नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण
हम लोगों को ग्राही अभीष्ट होने चाहिए। यानी एक इष्ट देव बनाना है तो ऐसे को इष्ट देव बनाओ जिसके अंडर में सब कुछ हो और जो रस का भी अंतिम समुद्र हो। गीता में कल थोड़ा सा विषय रह गया था, अरे थोड़ा सा क्या बहुत सा रह गया है, अब तो संक्षेप में हमको दुकान बंद करना है कल, तो समझ लीजिए। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। अर्जुन, तुझको मैंने दिखाया ना अपना रूप, तूने कहा था भगवान भगवान, बार बार आप अपने आप को कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। मैं सृष्टि का करने वाला, सब मुझसे पैदा होते हैं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये संसार मुझसे पैदा हुआ है, मैं रक्षा करता हूं, मुझ में लय होगा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक विश्व मेरे 1/4 अंश से है और 3/4 मेरा दिव्य है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पादोस्य 1/4 में सब विश्वाभूतानि और 3/4 दिव्य है परव्योम। 10:42 ये तीसरा पुरुष सूक्त का मंत्र। तो भगवान गीता की दृष्टि से भी वेद के अनुसार है। गीता ना भगवान की पुस्तक है, इसलिए हम नहीं मानते गीता को। वेद के अनुसार है इसलिए मानते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, उपनिषदों का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है इसलिए मानते हैं। वेद के विरुद्ध भगवान भी बोले तो हम नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध वेद के विरुद्ध बोले तो बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार, लेकिन बुद्ध को नमस्कार। ऐसे ही शंकराचार्य ने 2 तरह की बात कही। गीता का जब भाष्य शुरू किया शंकराचार्य ने तो कहा श्री कृष्ण भगवान थे, बड़े आराम से, षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान थे। अजोपिसन नव्य आत्मा, 4थे अध्याय का 6वां श्लोक, इसके भाष्य में भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। अहमात्मा गुडाकेश, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। इदंते ना तपस्काय, इसमें भी कहा श्री कृष्ण भगवान थे। और अपने भाष्य में यह भी कहा कि सगुण साकार भगवान तो माइक होता है, सत्व गुणी होता है। तो जो सिद्धांत के, वेद के सिद्धांत के खिलाफ बोलेगा हम नहीं मानेंगे। शंकराचार्य को नमस्कार करेंगे, भगवान शंकर के अवतार हैं, लेकिन वेद विरुद्ध बात, भगवान में कोई शक्ति नहीं है, ये भी कह रहे हैं। और सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:30
के भाष्य में लिखते हैं सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता। एक मजाक बताए, देखो 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्जया। जैसे वेद में कहा ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, कठोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है। उसी का भावार्थ गीता में भी है। मैं किसी साधन से नहीं मिलता, वेदाध्ययन करो, चाहे यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, तपस्या करो, इससे मैं नहीं मिलता। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन, केवल भक्ति से मिलता हूं मैं। 11:54। तो ये भक्त्या जब आया तो शंकराचार्य ने कहा अब क्या करूं? अगर भक्त्या मैं मान लेता हूं तो मेरा अद्वैत खंडन होता है कि भक्ति तो दो से होती है ना, अकेला कैसे कोई भक्ति करेगा? तो उन्होंने इसका अर्थ किया, भक्त्या भक्ति से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है का मतलब जो शास्त्राध्ययन करता है, ये अर्थ है। बताओ, भक्त्या त्वनन्या शक्य, बिल्कुल गधा भी समझ ले अर्थ। अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। वो कहते हैं शास्त्राध्ययन करने से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है, ये अर्थ कर रहे हैं। सारी गीता हो गई, अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन भीतर से नहीं माना, तो भगवान परेशान हो गया। दोनों ने कहा, सुन, अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं बचा। प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन। संभल के बैठ गया अर्जुन। अरे बड़े प्राइवेट। हाँ, एक शब्द होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम संस्कृत में, यानी सबसे प्राइवेट। और सर्व गुह्यतमं भूया, और लगा दिया एक शब्द सर्व। कितना प्राइवेट। हाँ, प्रिय उसमें तो मेरा प्रिय है, दोस्त है, सखा है, भक्त है, इसलिए बता रहा हूं। हाँ बताइए महाराज, ये 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। मेरी ही भक्ति कर बस। बार बार ये कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो। ये तो 9वें अध्याय में भी ये श्लोक आपने कहा था, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही अक्षर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे मैं भक्ति करूं तो ठीक है, ये मारूं तो पाप लगेगा ना। तब भगवान ने कहा, सुन कान खोल के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म 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 चिल्लाता है बार बार। अरे धर्म तो बस एक है, मुझको धारण करना, बस। धर्म माने धारण करने योग्य। मैं ही तो एक हूं, शुद्ध सिद्ध आनंद सिंधु। दूसरी चीज तो माया है, बस। मुझको धारण करो, यही धर्म है सबका। हजार जगह तो कहा गया है।
एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भागवत। 6:3:22 ये धर्म है, भगवान की भक्ति करो। अरे हाँ, तू जो पाप की तेरे अंदर बीमारी लग गई है, पहले अध्याय से तू बोल रहा है पाप लगेगा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। देख कानून पूरा समझ, कानून में सब सेक्शन होता है। एक आदमी ने कहा हमने गोली मारा और वो मरा, हम एडमिट करते हैं, तो तुमको फांसी होनी चाहिए? नहीं। क्यों? मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिसमैन को गोली चला दो सामने, हमने चला दिया। मजिस्ट्रेट को पूछो क्यों ऑर्डर दिया, मजिस्ट्रेट ने बता दिया कि अगर मैं गोली न चलवाता तो एक ही मरा है, फिर सैकड़ों मर जाते। अच्छा अच्छा, फांसी नहीं होगी, शाबाशी दी जाएगी, बचा लिया सैकड़ों आदमियों को, एक ही मरा। तो हर कानून में सब सेक्शन होता है। तो मेरा कानून है कि जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनको और किसी धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है और उनको कोई पाप भी नहीं लगेगा। मैं क्षमा कर देता हूं, हर एक को नहीं, जो पूर्ण सरेंडर करते हैं, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज, जो केवल मेरी शरण में आते हैं उनके लिए कानून है। तो शंकराचार्य को जरा बुला लो, उन्होंने क्या अर्थ किया? वो कहते हैं सर्व कर्माणि, कहते हैं इस ये कर्म संन्यास का श्लोक है, हम लोगों का है, सन्यासियों का। सब कर्मों को छोड़ दो, सन्यासी सब कर्म छोड़ देता है ना। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, उन्हीं के शिष्य, उसी संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने ठीक नहीं कहा। सब धर्मों का त्याग करके कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें संन्यास धर्म भी है, वानप्रस्थ भी है, गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है, सारे धर्मों का त्याग कहा है भगवान ने। और सन्यासी तो अर्जुन पहले ही हो गया था, पहले ही अध्याय में उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। सन्यासी तो हो गया था, तो भगवान कह देते बस ठीक है चलो लौट चले हम लोग, हो गई लड़ाई। अगर सन्यास का ही लक्ष्य है गीता का, तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बनने को तैयार था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूवसा, हथियार छोड़ दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसी समय कह देते बिल्कुल ठीक, चले हम लोग, रथ को चले भाई वापस करो, हम जा रहे हैं द्वारिका। कौन झगड़े में पड़े? तो गीता का अंतिम लक्ष्य भक्ति है। देखिए ध्यान दीजिए,
जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया तो भगवान ने पूछा अर्जुन से, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया, समझ में आया, युद्ध करेगा कि मैं जाऊं द्वारिका? तो अर्जुन ने कहा, हरस्तो मोहा स्मृतिर्लब्धा। महाराज समझ में आ गया, हम युद्ध करेंगे, सामने बाप भी होगा तो गोली मार देंगे, बाण मार देंगे। अब मैं समझ गया, क्योंकि हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते, सबको मार करके भी वो बिना मारा हुआ माना जाएगा अगर मन भगवान में रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मन सदा भगवान में रहे, कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। जब गीता का अंतिम उपदेश हो गया तो भगवान ने पूछा अर्जुन से, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा अज्ञान गया, समझ में आया, युद्ध करेगा कि मैं जाऊं द्वारिका? तो अर्जुन ने कहा, हरस्तो मोहा स्मृतिर्लब्धा। महाराज समझ में आ गया, हम युद्ध करेंगे, सामने बाप भी होगा तो गोली मार देंगे, बाण मार देंगे। अब मैं समझ गया, क्योंकि हत्वा विषयमान लोकान नहंति न निबध्यते, सबको मार करके भी वो बिना मारा हुआ माना जाएगा अगर मन भगवान में रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मन सदा भगवान में रहे, कर्म करे तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। वेद में एक कथा है, गोपालोत्तर तापनीयोपनिषद में एक बार गोपियों ने व्रत किया और व्रत के पारायण के लिए किसी बड़े महात्मा को खिलाना पिलाना था। तो वो गई श्री कृष्ण के पास और उनसे कहा कि कोई महात्मा बताओ जिसको खिलानेंगे हम लोग, व्रत का पारायण करेंगे। भगवान ने कहा, हमारे गुरु जी है भाई, उनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, दुर्वासा जी। हाँ, पर वो तो जमुना पार रहते हैं, उनका आश्रम है, और रात को हम जमुना कैसे पार करेंगे? और भादों की जमुना है, और उस जमाने में कोई नहर बहर तो निकाली नहीं गई, गंगा जी जमुना जी छोटी हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, जाओ जमुना से कह देना अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो जमुना मार्ग दे दे। अखंड ब्रह्मचारी, अनादिकाल से अब तक। और श्रीमती घर में बैठी है, रमा, और अनंत जीव उनको पति रूप में प्यार कर चुके, और फिर भी वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। और गोपियां कहती हैं, हम लोगों का भी तो अनुभव है, आपस में सनका मनकी करती हैं, देखो जी ये ब्रह्मचारी कह रहे हैं अपने को।
चलो अपने को क्या बिगड़ता है, कह देंगे जमुना से। और अगर नहीं देंगी रास्ता तो फिर लौट के आके कान पकड़ते हैं इनका। गई और यमुना के किनारे खड़ी होके, माता जी अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। ओ यमुना के ऊपर फूलों का मार्ग बन गया, लेफ्ट राइट। अरे गई, उनको तो अपना व्रत का पारायण करना था। दुर्वासा जी के पास पहुंच गई और सब हलवा पूरी तमाम सामान ले गई थी। हजारों गोपियां थी, दो चार नहीं। सब ने रख दिया सामने। दुर्वासा ने देखा और हंसे, कहे भाई देखो मैं तो खाली दूब खाता हूं। दूब, दूब घास होती है एक, दूब। ये तुम लोग क्या लाए हो, हलवा पूरी? महाराज हमारा व्रत है। अच्छा अच्छा लाओ भाई खा ली। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। एक पूरी का एक गस्सा है हलवा, इधर से सब खत्म कर दिया। ये कैसे बाबा है भाई, सबको खा गए तो ठीक है भाई। ये बाबा लोग तो भगवान के चमत्कारी होते हैं। और फिर ये अपने गुरु घंटाल के बाबा जी हैं, गुरु जी हैं। तो अब बाबा जी हम रात को घर कैसे जाएं? आते समय तो हमको रास्ता मिल गया था। जाओ बच्चों तुम लोग कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो यमुना। फिर गोपियां आपस में देख रही है ये कई क्विंटल तो खा गए हलवा पूरी और कह रहे दूब के सिवा कुछ न खाया हो। चलो कह देते हैं। गई सब। यमुना मैया अगर दुर्वासा जी महाराज दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो तो मार्ग दे दो। दे दिया। फिर अब डबल बीमारी पैदा हो गई। श्री कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे और दुर्वासा दूरवासी कैसे। भगवान के पास गए, पूछा, उन्होंने समाधान कर दिया। अर्थात अगर हमारी आसक्ति नहीं है कर्म में तो कर्म का फल नहीं मिलता। ये तो कर्मयोगी ऐसा कर्म कर लेता है, भगवान या सिद्ध महापुरुष की कौन कहे। सब कुछ खा के कुछ नहीं खाया। ऐसे ही अर्जुन सबको तू मार, लेकिन कानून के अनुसार किसी को मारने वाला साबित नहीं होगा स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट में भी मर्डर उसे कहते हैं जिसमें दुश्मनी की भावना से किसी को मार डालने की मंशा से मारे। और तुम तो गुरु की आज्ञा मान करके जीव कल्याण के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मन तो गुरु में है। अर्जुन ने कहा था ना, शिष्यस्ते हम। तो गीता का सिद्धांत है बस कर्म करो और मन भगवान में रखो, या कर्म ना करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 12:6-12:7 गीता। तो बस एक बात सारी गीता में है और कुछ है ही नहीं है। सारांश गीता का, कर्म करते हुए मन से भक्ति करो,
या कर्म भी न करो, केवल मन से भक्ति करो, बस भक्ति का फल मिलेगा, भगवान का लो। तो श्री कृष्ण की भक्ति करना है। और भक्ति में आपको बताया गया ना, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति, 3 बात भूलिएगा नहीं, तीनों बातें। रामायण से समझ लीजिए, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सूत जी महाराज ने शौनकादिक परमहंसों को कहा था, 1, 2, 13 भागवत, धर्म का फल भगवान में प्रेम नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, वही धर्मात्मा है। भगवान में प्रेम नहीं तो काहे का धर्मात्मा हो। अरे योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु, अंधकार बरु रवि न सावे, विमुख राम सुख जीव न पावे। कोई हो साधक सिद्ध विमुक्त लो, विमुक्त भी। भागवत में कहा ना, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। 10:2-32 वही रामायण में कहा जा रहा है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। वही हो। ज्ञानियों को तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ते 60 महासिंधु बिनु तरणी, 60 कहा, पैरी पार चाहत जड़ करणी। अपार पारावार समुद्र को तैर कर पार करना चाहता है ज्ञानी अपने बल पर।
रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ विषान। भारी मथे बरु होई घृत, और सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय। मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान के मिलने की बात तो बहुत दूर है। भक्ति के बिना कोई भी साधन न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, कुछ भी हो, भक्तिहीन सब सोहाई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। किसान का खेत सूख रहा है, बादल घिरे हैं, पानी नहीं बरसता, वो वैसे ही बड़े बड़े साधन कर रहा है। यज्ञ है, व्रत है, पूजा है, पाठ है। हाँ, सुंदरकांड का पाठ करो, है गीता का पाठ करो, है नौ दुर्गा का पाठ बिठा दो, रुद्राष्टक। अरे ये सब क्या कर रहे हो? सब हमारा बेटा बहुत सीरियस है, तो हम पंडित जी को बुला के और मृत्युंजय का जाप करा के उसको मरने नहीं देंगे। अच्छा हाँ, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्युंजय का मंत्र है, तो इसका जप करते हैं पंडित जी। 25-50-100 रुपया देके जप कर रहे हैं। लड़का मरने नहीं पाएगा। अरे जिसके मामा श्री कृष्ण भगवान, बाप अर्जुन गीता ज्ञानी, ब्याह कराने वाले वेद व्यास, वो अभिमन्यु तो मर गया और किसी ने नहीं बचाया, सब बैठे। और ये 100 रुपए में मंत्र का जाप करा के मृत्युंजय हो जाओगे तुम। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान राम के बाप दशरथ जी नहीं बचाए, मर गए। कितने नास्तिक हैं हम लोग। भगवान का जैसे कोई मजाक उड़ावे। 100, 200, 500, 1000 रुपए में गोलोक है, चलो बद्रीनारायण, चलो जगन्नाथ जी, है चारों धाम किए बैठे हैं जी। गोलोक बैकुंठ लोक रिजर्व है, मरने के बाद अवश्य मिलेगा। और मरने के पहले क्या हाल है? काम क्रोध लोभ मोह सब अंबार भरा है, और मरने के बाद गोलोक। वाह क्या बात। अरे जब मरने के पहले तुम्हारा फटीचर हाल है, तो मरने के बाद क्या प्लस हो जाएगा कुछ? मरने के पहले जैसे कोई लड़का 3 घंटे में जो कुछ लिखे है कॉपी में, वही नंबर तो मिलेगा उसको। तो इस प्रकार केवल भक्ति ही से हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा।
एकमात्र भक्ति ही साधन है। उस भक्ति में सबसे प्रमुख मैंने आपको बार बार बताया है रूप ध्यान, भगवान का रूप ध्यान। बस आके गाड़ी रुक गई, भगवान को तो देखा नहीं, एक बार दिखा दीजिए फिर देखिए मैं कैसे रूप ध्यान करता हूं। हम संसार में किसी का रूप ध्यान करते हैं तो उसको पहले देखे रहते हैं ना, ऐसे कैसे रूप ध्यान करें भगवान का। और फिर नंबर 2, हम जिससे ध्यान करेंगे वो तो माइक मन है, और भगवान तो आप कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। हाँ, वो तो सच्चिदानंद है, उसका देह भी सच्चिदानंद है। उसका आइडिया हम कहां से लावे, मन तो माइक है। हमने चिदानंद कोई सामान देखा ही नहीं। अरे संसार में तो सब पंच महाभूत का सामान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, बस इसी का मिक्सचर है सब कुछ। तो फिर हम रूप ध्यान कैसे करें। और आप बार बार कहते हैं रूप ध्यान के बिना कोई भी साधना व्यर्थ है। मनेर स्मरण प्राण, रूप ध्यान साधना का प्राण है। प्राण निकल गया तो शरीर क्या होता है, शव मुर्दा। जहां मन का आपका अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। तंतमे वैत कौन्तेय, ये गंभीर प्रश्न जिसका हल कल होगा। बोलिए लाडली लाल की।